अच्छा, भारती एयरटेल, बीईएल और डिक्सन तीन नाम हैं जहां पर राजेश ये तेजी की बातचीत कर रहे हैं। आप खरीदारी करके चल सकते हैं भारती एयरटेल में। टारगेट्स रहेंगे 730 के, 690 का एक स्टॉप लॉस आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करीब 305 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 280 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। और डिक्सन टेक करीब करीब 4040 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 3820 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। ये तीन नाम आपको राजेश जी बताए हैं। राजेश जी से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। बातचीत करते हैं हम कंपनी के नंबर्स के ऊपर, जहां पर आईजीएल के नंबर्स आए हैं, इंद्रप्रस्थ गैस के, और कंपनी का मुनाफा करीब करीब 16% बढ़कर 421 करोड़ रुपए हो गया, और रेवेन्यू फ्रंट में भी करीब करीब 33% के आसपास का जंप देखने को मिला है। बेटर साइड पे नंबर आए हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी संजय कुमार सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। संजय सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के अंदर कई सारी चीज़ें थी, चाहे वो इनपुट कॉस्ट फ्रंट पर हो या फिर अदरवाइज रियलाइजेशन फ्रंट पर हो, थोड़ा बेटर साइड पर नंबर देखने को मिला। तो क्या की हाईलाइट रहे सर इस क्वार्टर के नंबर्स में? आईजीएल का जो वॉल्यूम है वो 7.89 मिलियन क्यूबिक मीटर पर डे था। वॉल्यूम मतलब गैस के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जो कि पिछले साल के इसी क्वार्टर से 48% ज्यादा था। और सिक्वेंशियली जो है वो 3% ज्यादा है वॉल्यूम। और हमारा टर्नओवर जो है वो 3,519 करोड़ इस क्वार्टर में रहा, जो कि 157% ज्यादा है पिछले साल के इसी क्वार्टर से। और सिक्वेंशियली 33% ज्यादा रहा। और एबिट्टा हमारा 618 करोड़ पे रहा, जो 62% ग्रोथ है पिछले साल के इसी क्वार्टर से। और सिक्वेंशियली 23% का ग्रोथ है हमारे एबिट्टा में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 421 करोड़ का इस क्वार्टर में रहा, जो कि हाईएस्ट एवर है हमारा आज तक का। सबसे ज्यादा 421 करोड़ का हमने क्वार्टरली प्रॉफिट शो किया है कल। और वो पिछले साल के इसी क्वार्टर से 72% ज्यादा है। और सिक्वेंशियली 16% ज्यादा है ये बिट्टा, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर भी काफी किया इस क्वार्टर में। 313 करोड़ का हमारा कैपिटल कैपेक्स है, जिसमें कि 4% का ग्रोथ है। और पिछले साल हमने सिक्वेंशियली हमने 489 करोड़ किया था, जिस तो ये 36% कम है कैपेक्स। लेकिन हमारा कैपेक्स नॉर्मली Q3 और Q4 की तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि साल के अंत में प्रोजेक्ट्स जो है मटेरियलाइज करते हैं। तो ये हमारे हाइलाइट्स थे इस क्वार्टर के। अच्छा संजय सर, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के अंदर एक बढ़िया बेनिफिट मिला था, जो कि जो गैस पूल था उसकी वजह से वहां पर थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट मिला। तो क्या एक्सपेक्ट करें कि सेकेंड हाफ में भी इसी तरह की सिचुएशन रहेगी, वहां पर भी इसी तरह के हम एवेन्यूज आते हुए देखेंगे? देखिए, दोनों प्रश्न के जवाब एक ही है। दुनिया में हर जगह गैस का दाम बढ़ता जा रहा है। जो गैस जो आपको ये पता होगा कि भारतवर्ष जो है 50% एलएनजी इंपोर्ट करती है बाहर से। तो जो इंपोर्ट की एलएनजी $10, $11, $8 की आती थी पर MMBTU, वो अब आ रही है $40, $45। कई बार लोग $50 की भी बात करते हैं, $30 की बात करते हैं। तो इस कॉस्ट के कारण जो टोटल किटी है गैस की, उसका दाम बढ़ता जा रहा है। ये एक कमोडिटी साइकिल है, एक सुपर साइकिल है ये गैस का, जो कि होपफुली बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये 5 साल कंटिन्यू करेगा या 3 साल कंटिन्यू करेगा। ये कुछ क्वार्टर की बात है, 2-3 क्वार्टर तक ये इम्पैक्ट रहेगा। जो आपने दूसरी एक बात कही कि हमारी जो पूल्ड गैस की बात आपने कही है, पहले भी जो हम $6 की गैस हमें मिलती थी, एपीएम नॉन एपीएम, उसके बाद हम उसमें आरएलएनजी मिक्स करते थे। हमारी मिक्सिंग उस समय भी 20%, 15%, 25% इस तरीके से रहती थी, डिपेंडिंग अपॉन डे। जिस दिन जितना डिमांड है उतना ज्यादा दूसरी गैस मिक्स करेगी, क्योंकि हम अपने कस्टमर्स को वेट नहीं करा सकते। हम कोई अपने सीएनजी स्टेशन बंद नहीं करते, हम किसी के घर की सप्लाई कभी बंद कर ही नहीं सकते हैं। हम हमारी कमिटमेंट है पूरी सोसाइटी को कि ये चीजें मेंटेन करेंगे हम। तो उस समय भी हम महंगे दाम की आरएलएनजी इंपोर्ट या इंपोर्टेड आरएलएनजी खरीदते थे किसी किसी सेलर से। 7-8 सेलर्स हैं हमारे, उनसे हम खरीदते थे और मिक्स करते थे। तो टोटल दाम जो अभी $10, 52 सेंट या $10.5 का जो प्रेस में आया है, वो दाम अभी भी उसके कंपैरिजन में ठीक ही है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा खराब है। जो कम्युनिटी साइकिल की मार हम सबके ऊपर लग रही है, उसको देखते हुए ये दाम काफी अच्छा दाम है।
अच्छा संजय सर, लास्ट क्वार्टर में प्राइस हाइक कंपनी ले चुकी है एक बारी, तो क्या अभी की सिचुएशन सिनेरियो भी इसी तरह का है कि एक और प्राइस हाइक का स्कोप दिख रहा है, एक और प्राइस हाइक कहीं हो सकता है? प्राइस हाइक पहले जब हम कर रहे थे उस समय पेट्रोल और डीजल के दाम और सीएनजी के दाम में काफी अंतर था। आज हम 13, 14, 15 रुपए के अंदर में आ गए हैं। तो अगर हम लगातार इस तरीके से प्राइस हाइक करेंगे तो हमारा मार्केट परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम कन्वर्जन रेट को मेंटेन करना चाहते हैं। हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारी मार्केट, फ्यूचर की मार्केट भी हमारी जो है ना इंटैक्ट रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने आज दाम बढ़ा के 100 रुपए पर केजी कर दिया सीएनजी का, और कल को लोग जो है वो गाड़ियां खरीदनी बंद कर दें या कन्वर्जन बंद कर दें। उसके बाद, क्योंकि जो जो एक कंज्यूमर हैबिट है, इसको तोड़ने में 3 से 5 साल लगते हैं। आप अगर स्टडीज पढ़ें तो एक बार लोग सीएनजी से निकल गए हमारे मार्केट में तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा उनको वापस लाना। तो जो भी प्राइस हाइक के डिसीजंस हैं उनको हम काफी एनालाइज करके काफी सोच समझ के लेंगे। अच्छा संजय सर, लास्टली क्योंकि जो कंपनी का पहले से केपेक्स ईयर मार्क्ड है 6,000 करोड़ रुपए के आसपास, उसको अगर इंक्लूड कर दूं या उसके अलावा जो कंपनी ईवी स्पेस के अंदर एक्सपैंड कर रही है, वहां क्या सिचुएशन सिनेरियो है अभी? हमारे कुछ स्टेप्स जो ईवी के बारे में हैं या डाइवर्सिफिकेशन के बारे में है, उनमें हमने काफी प्रगति की है। हम लोग एक मीटर के प्लांट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अभी। ईवीज में 4, 5 स्टेशन, हमारे चार्जिंग स्टेशन चल रहे हैं। हम शॉपिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन अगले 3 महीने में इनके ऊपर कॉन्क्रीट रिजल्ट्स, हम कॉन्क्रीट इनिशिएटिव्स जो है वो मीडिया को बता पाएंगे। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेहतरीन नंबर्स पोस्ट करने के लिए और तमाम एक्सपेंशन प्लान पर चर्चा करने के लिए। राजेश सर, आईजीएल नंबर्स के बाद अच्छा रिएक्शन, 3.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, क्या